गलत ट्रेन पे अगर आप सवार होकर बैठोगे तो वो आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे कभी ज़िंदगी में पहुंचा नहीं सकेगा। और आपको अगर सही डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो सही ट्रेन आपको चुनना है और सही प्लेटफॉर्म से आपको वो ट्रेन पे चढ़ना है, तभी जाके आप अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। और शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और बहुत सगुन मिलेगा सबको ये वीडियो के द्वारा। और आप कभी दफ़ा सुने हो कि अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, पर्टिकुलर डॉग लवर्स, डॉग ब्रीडर्स जो ये फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों को बहुत एक संकट आ गया है। क्योंकि आप लोग सुने हो कि AWBI ने एक जो भी है एक आपका नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसका अगेंस्ट में हम लोग सारे लोग जो डॉग लवर है, डॉग ब्रीडर्स है, सारे लोग अपना अपना तरीके से लड़ रहा है और लड़ेगा। और मैं हूँ राज और आप देख रहे हो डॉग इज लाइफ। और डॉग इज लाइफ हमेशा आपके साथ है और सच के साथ है। और कुछ लोग हमको खास करके बोले हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मेरा एक करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरे को ना कोई गलत चीज़ हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो उस वजह से हम ये वीडियो आपके सामने लाते हैं। और कोई भी हो, चाहे वो मेरा खून का रिश्ते में ही क्यों ना हो, वो अगर गलत काम करेंगे तो हम सबके सामने ये मैटर लाएगा ही लाएगा। तो उसमें ये जो मेरा क्या बोलूँ, मेरा जो एक वे है, ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरा जो एक लक्ष्य है वो हमेशा आपके सामने सच को रखना है। और क्या है, एक सबको जागृत करना ही मेरा काम है एज ए मीडिया पर्सन। और क्योंकि कहीं बहुत दिनों से ये चर्चे में आ रहा है कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। पहली दफ़ा आपका बेंगलोर से स्टे मिल गया, तो वहाँ पे किंग सोलोमन जो है आपका डॉग लवर्स, उन्होंने ये काम किए थे। और उसके साथ सैंडी भाई और उनका टीम का बहुत सारे लोग थे, वो लोग ने ये काम किए हैं, बहुत अच्छा काम, नेक काम किए हैं। और हम लोग का कलकत्ता से भी ये एक काम हुआ है, वहाँ पे शुभजीत घोष था और बहुत सारे लोग था। ये लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत आप लोगों ने अच्छे काम किए हैं, नेक काम किए हैं। और जो नेक काम करेगा तो उसको अप्रिसिएशन कोई करे ना करे, भाई डॉग इज लाइफ हमेशा ये सब लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। और कुछ लोग एक टीम बना के जो एक अब लोग जानते हो कि भाई पैसा ले रहा है सबसे, चलो कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई पैसा ले रहा है। लेकिन आप अगर किसी से पैसा मांग रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो अगले को आपको हिसाब देना भी आपका काम है। क्योंकि आप अगर किसी से पैसा मांग रहे हो तो आपको भाई हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप ना करके आप बंदे को ग्रुप से निकाल दे रहे हो, ये कहाँ का आपका न्याय है ये हमको पता नहीं है। लेकिन एज ए डॉग लवर बोलिए क्योंकि मैं तो ब्रीड नहीं करता हूँ, मैं डॉग लवर हूँ। तो आप एक ब्रीडर को आप ग्रुप से जो निकाल दिए हो, क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चंस था, तो उसका आंसर आपने प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाए, उसकी वजह से आपने उसको ग्रुप से निकाल दिया। ये भैया सही नहीं है। क्योंकि आप जब किसी से पैसा मांग रहे हो कोई ग्रुप से,
ठीक है, वहाँ पे ग्रुप में तो एक बंदा नहीं है, वो वहाँ पे हज़ारों बंदे हैं। ठीक है, आप जब आप किसी से पैसा मांग रहे हो तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ड्यूटी बनता है कि भाई अगले को सारे के सारे जो क्लियर हिसाब आपको पेश करना, वो आपने नहीं किए हो। और चलो आपने हमको तो उतना पता नहीं है, जो सुनी सुनाई बात है। आपका जो एडवोकेट है बहुत ही महंगा एडवोकेट है, 5 लाख के आसपास उसका चार्जेस है। देखो भाई, अब 5 लाख रुपया आज के डेट में हम लोग का इतना बड़ा कम्युनिटी में उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपका प्रॉपर अगर सॉल्यूशन मिलता है ना तो वो सबसे बड़ा बात है। और आपका आपने पैसा इकट्ठे भी किए हो, बहुत सारे पैसे इकट्ठे भी किए हो, और आपका एडवोकेट वहाँ पे स्टे ले आने में मतलब सक्षम नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आपका अगस्त महीने का डेट मिला है। तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा लोग टेंशन में भी है। लेकिन क्या है, एक आपका अच्छे न्यूज़ भी है, क्योंकि कलकत्ता से जो आपका स्टे मिला है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ा बात है, हम लोग का जो मदर कंसर्न कैनल क्लब ऑफ इंडिया इस चीज़ में शुरू से एकदम पॉजिटिव एक्शन ले रहा है और सारा कुछ कर रहा है। और हम लोग का दिल्ली में आप जानते हो रितु मैम, उन्होंने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं, और उनका अगला 10-15 दिन में उनका शायद डेट है वो आपका केस का। तो एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगा। तो मेरा बोलने का यही मकसद है कि भाई आप जब किसी से पैसा मांग रहे हो, पैसा ले रहे हो, डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो पर्टिकुलर एक अच्छा चीज़ के लिए, तो वहाँ पे कुछ बाउंडेशन आ जाता है कि आपको हिसाब का जो क्लियरनेस आपको रखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमको अपने जो आप लोग का जो लॉयर फार्म अपने मतलब एक ही हो, पल्ली एंड ऐसा कुछ नाम सुने हैं, तो दिल्ली में जो पल्ली फार्म है तो बहुत बड़ा फार्म है, मैंने सुने हैं। और वहाँ पे संदीप पल्ली बोल के जो एडवोकेट है, मैंने जितना जानता हूँ संदीप पल्ली बोल के एडवोकेट है, वो भैया जी उन्होंने वो बहुत बड़ा डॉग लवर है। उनके पास शायद रॉटवीलर 1-2 रॉटवीलर था पहले, मैंने जो जानता हूँ मैं जितना, उनके पास डॉग था। और उनका आंटी जी मतलब मम्मी भी आपका दिल्ली का पटियाला कोर्ट में आपका जजेस है, ठीक है ना। तो अगर मैंने बहुत बार संदीप जी से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जो भी है। तो संदीप पल्ली जी अगर आप लोग का एडवोकेट है तो बहुत अच्छा एडवोकेट है। और मेरा मकसद यही है कि भाई आप पैसा लो, सारा कुछ करो, लेकिन क्लियरिटी उसमें रहना चाहिए। और लोग कुछ ये कर रहा है कि भाई एडवोकेट का पूरा अकाउंटेंट रखेगा कि भाई 500 रुपया 200 रुपया ऐसा करके जो लोग दे रहा है 1000 रुपया, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो वो सब चीज़ जितना क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ही देना है। और रही बात की क्योंकि मैं सबको बोलना चाहता हूँ, उतना अभी घबराने का कोई सिचुएशन नहीं हुआ है और ना है। तो सब मिलके लड़ाई कर रहे हैं। और क्या है, और इसमें ये नहीं है कि भाई आज मतलब रोटव्हीलर वाला, चाहे किनकोर्सो वाला, चाहे XYZ ब्रीड वाला खतरे में है। कल आपका जो ब्रीड अभी लिस्ट में नहीं है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपका ब्रीड वो लिस्ट में है या ना रहे, तो सबके साथ दीजिए
और सबके साथ चलिए, सब मिलके, क्योंकि अकेला कोई जंग जीता नहीं जाता, ये आपको सबको पता है। अगर साथ मिलके हम लोग लड़ाई करते हैं, इस मतलब जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में हम लोग साथ मिलके अगर लड़ाई करेंगे तो ऊपर वाले का दुआ से, माता दी का आशीर्वाद से हम लोग का विनिंग निश्चित है। ये मिल के लड़ेंगे ना तो हम लोग का विनिंग निश्चित है, माता दी का दुआ से और बाबा भैरवनाथ के दुआ से हम लोग का ये जंग हम लोग जीतेंगे ही। और कुछ भी हो देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डॉग ब्रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा बोलने का यही मकसद है कि एक डॉग ब्रीडिंग एक इंडिया में एक क्या बोलूँ, एक इनकम का जरिया बोल सकते हो। सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंड करके चल रहा है। जैसे हमारे हैंडलर लोग जो डॉग हैंडलिंग करते हैं, डॉग जो आपका डॉग फूड है, डॉग फूड इंडस्ट्री, डॉग मेडिसिन इंडस्ट्री, सारा कुछ ये सब लोग, ये सब ब्रीड के ऊपर बेस करके सारा कुछ लोग चल रहा है। अगर पर्टिकुलर ये सब चीज़ बंद हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इंडिया में बेकार बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही कामकाज का सारा जगह में देख रहे हो कैसा पोजीशन चल रहा है। तो ये सिचुएशन हम सब को मिलके ही बदलना है। और आपका क्या राय है कमेंट करके बोलिएगा। और कुछ भी अगर दिक्कत आता है, कुछ भी आपको परेशानी आता है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ रहेगा, आप लोग व्हाट्सएप करो। अगर कुछ नॉलेज आपको चाहिए, कुछ जानना है, या आप कुछ नॉलेज देना चाहते हो सबको, वो भी आप हमारे पास भेजो। हम आपका नॉलेज सबके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा। और अगर थोड़े से भी अच्छे लगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से सबका मदद होगा। क्योंकि ये लड़ाई हम लोग का अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सबका लड़ाई है और सबके साथ मिलके ये लड़ाई लड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जुड़ा रहिएगा डॉगिस लाइफ के साथ। और जो लोग नया जुड़ रहे हो डॉगिस लाइफ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जय माता दी, टिल देन गुड बाय और जुड़ा रहिएगा डॉगिस लाइफ।